हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनको बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है या वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस बनेगा। अगर हमें जो क्वेश्चन नहीं याद है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए ऑनलाइन जीके हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है, यहाँ पर पूर्व रहेगा 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो ये उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हो गई? ठीक है, गौतम बुद्ध की माता, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। जब इनका जन्म हुआ था उसके 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। और इनका लालन पालन, इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो इनकी मौसी की थी, जो सौतेली माँ भी रही, प्रजापति, ठीक है। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन आगे चल के ये महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था और यशोधरा के साथ हुआ था। देखिए, बात क्या थी कि जब ये छोटे थे तो इनके पिता ने एक ज्योतिष मुनि से इनका भविष्य दिखलाया। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती राजा, ठीक है। कहीं सन्यासी न बन जाए, इस टेंशन में आके इनके पिता इनकी शादी करवा देते हैं 16 वर्ष की आयु में, और सोचते हैं कि हो सकता है घर गृहस्थी में लगे रह जाए, लेकिन ये आगे चल के सन्यासी ही बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ जब सैर पर निकले थे तो उन्हें क्या क्या सीन देखने पड़े थे? ठीक है, जब वो सैर पर निकले थे तो उन्होंने क्या क्या देखा कि वो सन्यासी की तरफ बढ़ चले, ठीक है। तो जब वो सैर पर निकले तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और उनको ये पता चला कि सबको एक दिन इसी तरह बूढ़ा होना है। और फिर उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा। फिर सोचा कि फिर इनके दिमाग में आया कि सबको बीमार होना है, हर कोई बीमार पड़ता है। और फिर एक 100 देखा, तभी इनको पता चला कि हर किसी को मरना है। और लास्ट में इन्होंने देखा एक सन्यासी जो खुश था, ठीक है। इस वजह से ये सन्यासी का रास्ता पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कब घर त्यागा था, यानी कब गृह त्याग किया था? ठीक है, तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, रात में, ठीक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? देखिए, जो जो इन्होंने किया है, घर त्यागा है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जन्म हुआ, सबका एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है, ठीक है, और सबको एक शब्द दिया गया है। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि महाभिनिष्क्रमण का क्या मतलब है? तो गौतम बुद्ध का घर त्यागना। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी? तो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले अलार कलाम के पास गए थे, वैशाली में, ठीक है। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हैं, इनके पास गए, इनसे शिक्षा लिए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए और आगे बढ़े, ठीक। तो अगला प्रश्न है, अलार कलाम, ठीक है, ये अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा लिया? ठीक है, अलार कलाम के बाद शिक्षा लेने के लिए वो अगले गुरु के पास गए, क्योंकि इनको संतुष्टि नहीं मिली थी। तो अगला गुरु थे इनके रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, दूसरा गुरु कौन है? तो रुद्रक रामपुत्र हैं, जो राजगिरी में थे, ठीक है। पहले वैशाली गए, उसके बाद राजगिरी गए। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, तो सिद्धार्थ को, यानी महात्मा बुद्ध की बात हो रहा है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका। तो सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने जाने लगे? देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के नाम से ये प्रचलित हो गए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशवान, ठीक है। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको प्रकाशवान मानने जाने लगा और ये बुद्ध नाम से प्रचलित हो गए। अगला प्रश्न है बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ है, ठीक है। पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषि पत्तम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म को क्या कहा गया, ठीक है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, ठीक है। प्रथम देखिए जन्म को घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। देखिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपने उपदेश किन मुख्य राज्यों में दिए हैं, तो दिए तो बहुत राज्यों में, लेकिन मुख्य राज्य जो है वो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी, ठीक है। कौशल है, वैशाली है और कौशाम्बी। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कौशल राज्य की राजधानी है, कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे। गौतम बुद्ध की कुछ ऐसे उनके समय के शासक थे जो इनके अनुयायी थे, समय के बाद या समय के पहले, ठीक है। तो वो शासक हैं बिंबिसार, प्रसन्नजीत और उदयन। ये गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगला है बुद्ध की मृत्यु कब हो गई, ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई, ठीक है। लास्ट समय ये देवरिया में रहते हैं और वहाँ अपने एक अनुयायी के पास रहते हैं। वहाँ पे इन्होंने सुअर का मांस खा लिया था, इनका तबीयत खराब हो गया और तबीयत खराब होने के हालत में ये कुशीनगर जाते हैं। वहाँ पर 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक। घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण, पहला जो उपदेश दिए उसको धर्म चक्र परिवर्तन, और मृत्यु हुई उसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार सम्मान पूर्वक किसने किया था, ठीक है। तो इनका सम्मान पूर्वक संस्कार मल्लों ने किया था, ठीक है। बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार सम्मान पूर्वक किसने किया था, मल्लों ने किया था। अगला प्रश्न है बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है, ठीक है। जन्म का प्रतीक कमल और साढ़ है, ठीक। अगला प्रश्न है बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। अगला प्रश्न है बुद्ध के जन्म और मृत्यु किस अभिलेख के आधार पर निश्चित की जाती है, ठीक है। तो इनकी जन्म और मृत्यु जो है चीनी एक अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख, ठीक है। कैंटोन अभिलेख के आधार पर की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता था, ठीक है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद, ठीक है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद था, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है, तो बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है। देखिए तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, यानी मृत्यु जाना। अगला है विश्व का दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, ठीक है। ये गलत है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध कहाँ से लिया है, ठीक है। तो ये सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित हो गए थे, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, ठीक है। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, धम्म मतलब धर्म और संघ मतलब बौद्ध धर्म का जो संघ होता है, ठीक है, वो संघ। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, एक हीनयान एक महायान में बट गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, ठीक। यह बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया।
ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ अगर निकाला गया तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही निकाला गया था। अगला प्रश्न है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है वैशाख पूर्णिमा होता है। ठीक है, ये बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है। ठीक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता है? देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या समानता है? तो अनिस्वरवाद, ये इसकी समानता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया था? देखिए, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी गई थी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला की अंतर्गत बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची देखिए सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सांची में बौद्ध स्तूप है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। देखिए, जानकारी के लिए बता दें कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उपदेश, ठीक है, एक साथ किसके शासनकाल में थे? तो ये बिम्बिसार के शासनकाल में थे। ठीक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, इनकी माता थी सौतेली माता, जो मौसी भी थी, एक तरह से सौतेली माता भी थी। उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? देखिए, जन्म का प्रतीक क्या है? सांड और गुलाब। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा, क्योंकि ये घोड़ा से निकले थे। ठीक है, अश्व का ही अश्व मतलब घोड़ा होता है। जन्म धर्म और जैन धर्म में, ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान है? समान नहीं है। अहिंसा जो है, दोनों समान नहीं है। दोनों धर्म में अहिंसा को मान्यता नहीं है। अगला है, राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए हैं? ठीक है, राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए? तो वो नागसेन थे। ठीक है, नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में बौद्ध भिक्षु की बातों का संवाद हुआ है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है मिलिंद पनाहो, जिसमें इन दोनों की बातों का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगला है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने की थी। नेक्स्ट, महाविभाषा। ठीक, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभाषा शास्त्र का रचयिता वसुमित्र हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ठीक है, तो ये एक अभिधम पिटक है। ठीक है, ये गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? ठीक है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो वो थे धर्मपाल, जो पाल वंश के शासक थे। ठीक है, जो बंगाल के थे। अगला है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? ठीक, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो आंसर है पहला महिला और दूसरा शूद्र के जो लोग थे, जो नीच बिरादरी के थे। ठीक, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, ठीक है, करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? ठीक है, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? वो थे नागार्जुन। इन्होंने सबसे पहले शून्य का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का योगदान अधिक था। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? देखिए, जब बुद्ध जिंदा थे, ठीक है, जीवित थे, उस समय वो संघ के प्रमुख थे। महात्मा गौतम बुद्ध संघ के प्रमुख थे, लेकिन उसी समय उनको हटाकर कौन बनना चाहता था, कौन चेष्टा रखता था? तो उनका भाई था देवदत्त, वो बुद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। अगला है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सामंतों ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। ठीक है, जिसका स्थापना धर्मपाल ने किया था, पाल वंश का शासक। ठीक। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद है, उसमें सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीन बिहार तो नालंदा बिहार है। ठीक है। अगला है, मिलिंद पन्हौर राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में? तो नागसेन के। ठीक है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम पदमपड़ी है। ठीक है, पदमपड़ी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी और देवताओं की पूजा। ठीक है। ठीक है, हीनयान जो था वो देवी देवताओं को पूजा नहीं करता था, क्योंकि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जो महायान आया, ठीक है, तो वो देवी देवताओं की पूजा करने लगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, तो ये साक्यगढ़ से है, मतलब इनके पिता साक्यगढ़ के प्रमुख थे, तो ये साक्यगढ़ से थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना जाता है? ठीक है, बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? ठीक है, कहने का मतलब है कि जब बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, संप्रदायों में, हीनयान और महायान में, तो उस समय किस राजा का शासन चल रहा था? उस समय कनिष्क का शासन चल रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? कौन सा संप्रदाय मतलब हीनयान या महायान? ठीक है, तो उसमें उधर महायान प्रचलित था। ठीक है, किस साइड में? उत्तर साइड में। और आगे देखेंगे भारत के दक्षिण साइड में, तो दक्षिण साइड में हीनयान का प्रचलन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दी थी? ठीक है, बौद्ध धर्म को अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दी थी? तो वह वंश था बंगाल के पाल वंश। ठीक है, बंगाल के पाल वंश, यानी पाल ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। ठीक है, धर्मपाल ने। अगला है, महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? ये है बाहुबली प्रथम से। ठीक है, कर्नाटक में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, बौद्ध संगीत कब और कहाँ संपन्न हुआ? बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में संबद्ध हुआ था। ठीक है, ये पहला बौद्ध संगीत की था, पहला बौद्ध संगीत की 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में संपन्न हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा प्रथम बौद्ध संगीत के संरक्षण प्रदान किया गया था? वो राजा थे अजातशत्रु। ठीक, पहला वाला किस ईस्वी में हुआ? 483 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत की कब और कहाँ संपन्न हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत की 383 ईसा पूर्व में वैशाली में संपन्न हुआ था। पहला वाला कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और दूसरा वाला कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, पहला वाला कहाँ पर हुआ? राजगिरी में। दूसरा वाला कहाँ हुआ? वैशाली में। ठीक, क्लियर रहेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत की, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? ठीक है, पहला वाला अजातशत्रु के समय में संपन्न हुआ था। दूसरा वाला है कालाशोक के संबंध में। ठीक है,
पहला वाला किसके समय में? अजातशत्रु। दूसरा वाला किसके समय में? कालाशोक के समय में। ठीक। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? ठीक है, तो देखिए तीसरा वाला 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। ठीक है। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे मोगली पुत्र तिस, इनके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, मतलब ये अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीत की कब और कहाँ पर हुआ? तो चतुर्थ वाला देखिए, चतुर्थ वाला हुआ था 72 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं 72 ईस्वी में कुंडलवल में हुआ था। ठीक है। इस समय राजा कनिष्क थे, कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीतकी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चतुर्थ बौद्ध संगीतकी की अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष के द्वारा की गई, यानी अश्वमित्र और अश्वघोष ये जो है अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीतकी को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो चौथा जो बौद्ध संगीतकी था वो राजा कनिष्क के द्वारा मतलब इसके शासनकाल में इनके संरक्षण में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ से देखिए बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब इसमें कवर कर लिया गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।